अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 17.4 सिंटेक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज यूजिंग वेन डायग्राम इफ़ ए इज़ इक्वल टू 13579 एंड बी इज़ इक्वल टू 5678 और यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके मेंबर्स है 1 2 3 अप टू 10। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करें और वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और अगर उसके बाद 3 सेट्स गिवन है, 2 सेट्स ए एंड बी जिसके मेंबर सेट ए के मेंबर है 13579 और सेट बी के मेंबर है 5678 और इसी तरह यूनिवर्सल सेट के मेंबर है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डी मॉर्गन लॉज हैं क्या। 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो है हम पहले लॉ को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे और सेकंड स्टेप में जो है हम सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड करना। तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल सेट ए के मेंबर्स 1 3 5 7 एंड 9, यूनियन का ऑपरेटर सेट बी के मेंबर्स 5 6 7 एंड 8। यूनियन के ऑपरेटर में क्या काम करते हैं, दोनों सेट्स के मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज़ 1 3 5 6 7 8 एंड 9। हमने सीक्वेंस वाइज लिख लिया। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू 10। मैं लिख लेता हूँ उसके मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी के मेंबर्स क्या हैं, 1 3 5 6 7 8 एंड 9, 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है बच्चों। अब माइनस कर देते हैं। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, देखें 1 3 5 6 7 8 9, 1 3 5 6 7 8 9, ये माइनस हो गए। अब रिमेनिंग मेंबर्स जो होंगे यूनिवर्सल सेट के उसको राइट कर लेंगे, वो क्या है 2 4 एंड 10, ठीक है। तो ये आ गई ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। Now we are going to take right hand side which is equal to A complement intersection B complement, taking
राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस ए। फर्स्ट we have to write the members are elements of universal set which is 1 2 3 up to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 माइनस ए के मेंबर्स क्या हैं 1 3 5 7 and 9। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू देखिए 1 3 5 7 and 9, 1 3 5 7 and 9 की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब रिमेनिंग मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के राइट कर लेंगे जो कि हैं 2 4 6 8 and 10। ये आ गई ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। नाउ we have to find b complement. b complement will be equal universal set minus b. First we have to write the members of universal set which is 1 2 3 up to 10, minus members of set b which is 5 6 7 8, so b complement will be equal देखें 5 6 7 8 5 6 7 8 माइनस हो गया। अब रिमेनिंग मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के राइट कर लेंगे जो कि बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 1 2 3 4 9 and 10। ठीक है बच्चों, ये आ गई बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट we will write the members of a complement and a complement is equal to 2 4 6 8 and 10। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 2 3 4 9 and 10, 1 2 3 4 9 and 10। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है। इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम क्या काम करते हैं, वो एलिमेंट्स या मेंबर राइट करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो कॉमन मेंबर्स क्या हैं 2 4 and 10। ठीक है, तो ये आ गई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, जो पहला ला था डिमॉर्गन का कि ए यूनियन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखें वेन डायग्राम में हम क्या काम करेंगे। देखें पहला जैसे ला है ए यूनियन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वेन डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन बी के लिए। उसके बाद ए यूनियन बी के ऑल कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यदि हमारे पास 5 डायग्राम्स यानी 5 वेन डायग्राम्स बनेगी। ठीक है, और पहले ला के लिए, और इसी तरह 5 वेन डायग्राम बनेगी सेकंड ला के लिए। तो हमने डिमॉर्गन का जो पहला ला था उसको वेरीफाई कर लिया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम पहले ला के लिए वेन डायग्राम्स, पहला ला क्या था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले स्टेप में ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम। अच्छा, और वेन डायग्राम बनाते हुए भी देख लें कि जो गिवन सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है। तो देखें दोनों सेट्स जो हैं वो क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि इनमें जो है कॉमन मेंबर मौजूद हैं। 5 जो हैं दोनों 5 एंड 7 दोनों का कॉमन मेंबर है। तो हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो जिसमें सेट्स होंगे उनको सर्कल या ओवल की मदद से शो ऑफ करेंगे, और वो जो सर्कल्स या ओवल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। ए यूनियन बी, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद सेट ए, सेट बी। ठीक है, पहले हम कॉमन मेंबर राइट करेंगे इस कॉमन रीजन के अंदर। कॉमन मेंबर्स क्या हैं, 5 7। तो 5 7 को हमने कॉमन रीजन में राइट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, सेट ए के मेंबर्स 1 3 5 7 9। तो 5 7 राइट कर लिया, 1 3 एंड 9। ठीक है, सेट ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 3 5 7 एंड 9। 5 7 दोनों में कॉमन मेंबर्स हैं, तो हमने इस कॉमन रीजन में प्लेस कर दिए। अब सेट बी के मेंबर्स 5 हम प्लेस कर चुके हैं, 7 प्लेस कर दिए। उसके बाद 6 एंड 8 रह गए, वो हम राइट कर लेते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या है, 1 to 10। अब सेट ए और सेट बी जो हैं दोनों सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो इन दोनों सेट्स के मेंबर्स के अलावा जो रिमेनिंग होंगे यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स, वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 1 3 9 5 7 6 8 लिख चुके हैं। अब रे क्या आ गए, 2 4 एंड 10। ठीक है बच्चों, देखिए यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी, 1 3 1 3 1 3 किस रीजन में लाई करते हैं, ये 1 3। उसके बाद 5 6 7 5 6 एंड 7 5 6 एंड 7। ठीक है, 8 9 8 एंड 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो इन डिफरेंट रीजन्स में लाई कर रहे हैं, तो हम इन एरियाज़ को शेड कर देंगे। ये एरिया शेडेड, ठीक है, इसी तरह इस एरिया को शेड कर देंगे। तो ये बन गई वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी के लिए। अब जो है हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो अगेन सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनिवर्सल सेट, दोनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो दोनों ओवल या सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं, 5 7 1 3 9 6 8 2 4 एंड 10। ठीक है, वही सेट्स हैं, तो उसी तरह वेन डायग्राम बनेगी, यानी इन टर्म ऑफ वैल्यूज़ के, यानी वैल्यूज़ को उसी जगह पे प्लेस करना, उन्हीं रीजन में प्लेस करना है, क्योंकि वही हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, 2 4 एंड 10। अब हमने देखना ये कि 2 4 एंड 10 कहाँ पे लाई करता है, तो 2 4 एंड 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन्हीं रीजन्स को सिर्फ, यानी 2 4 8 जिस रीजन में लाई करते हैं उन्हीं एरिया को हमने शेड कर देना है। तो इस एरिया को हम शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बन गई लेफ्ट हैंड साइड के लिए, जो कि है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। तो इसके लिए 3 वेन डायग्राम बनेगी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए
यूनिवर्सल सेट ए and set B, both circle intersect each other because given sets are overlapping sets। तो इनके मेंबर्स राइट कर लेते हैं। 5, 7 दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स हैं। सेट ए के मेंबर्स कॉमन के अलावा 1, 3 एंड 9 और सेट बी के मेंबर्स 5, 6, 7, 8। 5 और 7 को प्लेस कर दिए, रिमेनिंग क्या है 6 एंड 8। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स 1, 2, 3 अप टू 10। तो ये जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं ए एंड बी, उनके मेंबर्स हमने राइट कर लिए। तो उनके अलावा जो भी मेंबर्स रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट के वो राइट कर लेंगे। तो रिमेनिंग मेंबर्स क्या हैं 2, 4 एंड 10। ठीक है बच्चों। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी? ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6। उसके बाद 8 एंड 10, 8 एंड 10। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इनकी वैल्यू लाई करती उन एरिया को हमने शेड कर देना है। तो ये एरिया शेड हो जाएगा, इसके अलावा ये एरिया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम आ गई। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट अगेन रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनिवर्सल सेट ए, सेट बी। सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट कर लेंगे। कॉमन मेंबर्स क्या हैं 5, 7। सेट ए के मेंबर्स कॉमन मेंबर्स के अलावा क्या हैं 1, 3 एंड 9। सेट बी के मेंबर्स 6, 8, 5, 7 जो था वो कॉमन मेंबर्स था। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं इन दो सेट्स के अलावा वो हैं 2, 4 एंड 10। ठीक है बच्चों। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी? बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस रीजन में लाई करते हैं? देखिए 1, 2 एंड 3। उसके बाद 4, 9 एंड 10। 4, 9 एंड 10। ठीक है, हमने इन एरियाज को शेड कर देना है। तो ये हो गई बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। अब फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। तो अगेन सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स which will indicate या which will represent यूनिवर्सल सेट। दोनों सेट्स सेट ए एंड सेट बी। अगेन सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट करेंगे। कॉमन मेंबर्स क्या हैं दोनों सेट्स के? 5 एंड 7 इस कॉमन रीजन में राइट कर लेंगे। उसके बाद सेट ए के मेंबर्स इन कॉमन मेंबर्स के अलावा 1, 3 एंड 9। तो 1, 3 एंड 9। उसके बाद सेट बी के मेंबर्स कॉमन मेंबर्स के अलावा यानी 5, 7 के अलावा 6, 8 वो राइट कर लेंगे सर्कल बी के अंदर, जिसको हमने जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा रिमेनिंग मेंबर्स इन मेंबर्स के अलावा वो क्या हैं यूनिवर्सल सेट के? वो हैं 2, 4 एंड 10। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2, 4 एंड 10। 2, 4 एंड 10। तो 2, 4 एंड 10 इस रीजन में लाई करते हैं, इस रेक्टेंगुलर रीजन में। तो हम इस रेक्टेंगुलर रीजन को क्या कर देंगे शेड कर देंगे एक्सेप्ट द बोथ सर्कल। ठीक है, इन दोनों सर्कल के अलावा इन बाकी रिमेनिंग एरियाज को हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डिमॉर्गन के फर्स्ट लॉ के लिए जो कि है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हमने सबसे पहले वेरीफाई किया, उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन के लिए वेन डायग्राम बना दी।
अब हम चलते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो है बेटा वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ डिमॉर्गन के लिए, जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1 3 5 7 9 7 and 9, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 5 6 7 and 8, in intersection operator we write those elements which are common in both sets, so the common members are, कॉमन मेंबर्स क्या हैं, 5 and 7, 5 7 5 and 7। ठीक है, 6 and 8 जो है वो सेट बी के अंदर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है, और 1 3 9 जो है वो सेट ए के तो मेंबर्स हैं लेकिन सेट बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 5 and 7। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या थी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 माइनस ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 5 and 7। सो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल 5 and 7 माइनस हो गया। अब रिमेनिंग वैल्यूज यूनिवर्सल सेट की वो राइट कर लेंगे, जो कि बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो रिमेनिंग मेंबर्स क्या हैं यूनिवर्सल सेट के, 1 2 3 4 6 8 9 and 10। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 9 and 10। Now we are going to take right hand side which is equal to A complement union B complement. So taking right hand side which is equal to A complement union B complement. तो बच्चों हमने डिमॉर्गन के पहले लॉ के लिए भी इन्हीं सेट्स को इस्तेमाल करते हुए यही सेट्स हैं, सेम मेंबर्स हैं, तो उसके लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल दी है। अब मैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को राइट कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 2 4 6 8 and 10, 2 4 6 8 and 10। और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या थी, राइट कर लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 1 2 3 4 9 and 10, 1 2 3 4 9 and 10। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ राइट कर दिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 and 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 4 9 and 10। ठीक है,
तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, यूनियन का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट या मेंबर्स को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं तरतीब से। तो 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। कंपेयर भी कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 9 10 और 8 9 10। अब जो है वेन डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए भी वेन डायग्राम जो है वो 5 बनेगी और 5 वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम और फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। मॉर्गन का सेकंड लॉ क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। रेक्टेंगुलर बॉक्स, विच विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। उसके बाद सर्कल ए विच विल रिप्रेजेंट सेट ए एंड सर्कल बी विच विल रिप्रेजेंट सेट बी। सबसे पहले कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं दोनों सेट्स के, जो कि हैं 5 एंड 7। उसके बाद सेट ए के मेंबर्स इन कॉमन मेंबर्स के अलावा क्या हैं 1 3 एंड 9। सेट बी के मेंबर्स इन कॉमन मेंबर्स के अलावा 6 एंड 8 और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 अप टू 10। तो 1 इधर ही इसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर, क्योंकि सेट ए और सेट बी जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो इन सेट्स के मेंबर्स के अलावा जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे यूनिवर्सल सेट के वो राइट कर देंगे, जो कि हैं 2 4 एंड 10। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 5 एंड 7। 5 और 7 इस रीजन में लाई करते, तो इस एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, अब एक ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए वेन डायग्राम। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, सेट ए सेट बी, कॉमन मेंबर्स राइट कर लेंगे 5 7। सेट ए के मेंबर्स 1 3 एंड 9। सेट बी के मेंबर 6 8 और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स 1 2 3 अप टू 10। तो रिमेनिंग मेंबर्स क्या हैं दो सेट्स के अलावा 2 4 एंड 10। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 6 1 2 3 4 एंड 6। उसके बाद 8 9 10 8 9 एंड 10। ठीक है, तो इन रीजन को हम क्या कर देते हैं शेड। अब राइट हैंड साइड क्या थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, कॉमन मेंबर्स राइट कर लेते हैं दोनों सेट्स के 5 7। सेट ए के मेंबर्स क्या हैं इन कॉमन मेंबर्स के अलावा 1 3 एंड 9। सेट बी के मेंबर्स क्या हैं इन कॉमन मेंबर्स के अलावा 5 7 के अलावा 6 एंड 8। यूनिवर्सल सेट के मेंबर 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, तो जो मेंबर हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं वो नहीं लिखेंगे, इसके बाद रिमेनिंग जो मेंबर्स होंगे यूनिवर्सल सेट के वो राइट कर लेंगे। वो क्या हैं 2 4 एंड 10। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2 4 6 2 4 6। उसके बाद 8 एंड 10 8 एंड
10। तो इन एरिया को हम शेड कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे ये मेंबर्स यानी ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स लाई कर रहे हैं उन एरियाज़ को हमने शेड कर देना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स, विच विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, उसके बाद सेट ए, सेट बी, कॉमन मेंबर्स 5 7, कॉमन मेंबर्स के अलावा सेट ए के मेंबर्स के 1 3 9, सेट बी के मेंबर्स कॉमन मेंबर्स के अलावा 6 और 8, और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स राइट कर लेंगे 2 4 10, ठीक है। 1 2 3 अप टू 10 थे, और 2 4 और 10 के अलावा जो रिमेनिंग मेंबर है यूनिवर्सल सेट के, वो इनके सब सेट जो कि ए और बी की शक्ल में उनमें राइट कर लिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 2 और 3, 1 2 और 3, उसके बाद 4 9 और 10, 4 9 और 10, ठीक है। इन एरियाज़ को हम क्या कर देते हैं, शेड। फाइनली वेन डायग्राम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, कॉमन मेंबर्स दोनों सेट्स के क्या हैं 5 और 7, कॉमन एरिया में हमने प्लेस कर दिए। तो उसके बाद सेट ए के रिमेनिंग मेंबर्स कॉमन मेंबर्स के अलावा 1 3 और 9, सेट बी के मेंबर्स कॉमन मेंबर्स के अलावा 6 और 8, इसी तरह यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स राइट कर लेंगे 2 4 और 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। लेकिन इन 2 4 और 10 के अलावा बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं वो सेट ए और सेट बी के अंदर हमने राइट कर दिए, ठीक है। तो जिस तरह सेट्स में मेंबर्स की रिपीटिशन नहीं होती, इसी तरह वेन डायग्राम में भी मेंबर्स की रिपीटिशन नहीं होती, ठीक है। और जो ऐसे भी सेट ए और सेट बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट ही हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 9 10, 6 8 9 और 10, ठीक है। तो हमने इन एरियाज़ को शेड कर देना है जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 17.4 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।